एक छोटे से पेंगुइन ने अपने शरीर पर पूरा टमाटर सॉस लगा लिया और फिर अपने ऊपर एक अंडा भी फोड़ लिया ताकि वो खुद को एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार दिखा सके। जैसे ही गाड़ी रुकी, ड्राइवर नीचे उतरा और सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अफ्रीका में गाड़ी चला रहा था और सामने सड़क पर पड़ी थी एक अंटार्कटिका की पेंगुइन। बाकी सारे यात्री भी जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतर आए और हैरानी से इस अजीब नजारे की फोटो खींचने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब एक बहुत बड़ी चाल थी। उसी बीच बाकी 3 पेंगुइन अपने बेहद चालाक और खतरनाक प्लान के साथ गाड़ी के अंदर घुस चुके थे। इधर इंसान अभी भी उस नकली घायल पेंगुइन को मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वो मरा हुआ पेंगुइन अचानक जी उठता है और बिजली की रफ्तार से उछलकर सीधा गाड़ी के अंदर जा घुसता है। अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट, गियर बदला, एक्सेलरेटर दबा और देखते ही देखते चारों पेंगुइन पूरी गाड़ी लेकर धूल उड़ाते हुए फरार हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सिर्फ हैरान, सदमे में डूबे इंसान। लेकिन सवाल यह है, आखिर पेंगुइन ने गाड़ी क्यों चुराई? क्योंकि उनका मकसद था गाड़ी के पार्ट्स निकालकर एक खराब पड़े जहाज को ठीक करना, ताकि वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि सारे जानवरों को लेकर वापस न्यूयॉर्क जू लौट सकें। और इस मिशन का पूरा फ्लाइट क्रू था सिर्फ 4 पेंगुइन। उड़ान से पहले पेंगुइन कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया, इन केस ऑफ लॉस इन कैबिन प्रेशर प्लेस द मास्क ओवर योर फेस टू हाइड योर टेरिफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द अदर पैसेंजर्स। यानी अगर केबिन का प्रेशर कम हो जाए तो मास्क अपने चेहरे पर लगाइए ताकि बाकी यात्रियों को आपका डरा हुआ चेहरा न दिखे। सब कुछ तैयार था, सारी मशीनें चालू कर दी गईं, हर सिस्टम एक्टिव हो चुका था। फिर कैप्टन के इशारे पर उड़ान शुरू। जैसे ही आदेश मिला, बंदरों की टीम ने एक साथ पकड़ छोड़ी और जहाज ने सीधे गुलेल की तरह उड़ान भर दी। कुछ देर तक सब कुछ सही चला, जहाज बादलों के बीच शानदार अंदाज में उड़ रहा था। लेकिन तभी कॉकपिट के अंदर फॉल्ट लाइट जल उठी। ये देखकर पेंगुइन कैप्टन को जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने तुरंत इंस्ट्रक्शन मैनुअल उठाया और उसी से फॉल्ट लाइट पर दे मारा और हैरानी की बात, समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही पलों बाद जहाज का इंजन पूरी तरह बंद हो गया। अब हालत बेहद खराब थी। पेंगुइन तुरंत अपनी सीटों पर लौटे, सीट बेल्ट बांधी और फिर कैप्टन ने अनाउंसमेंट शुरू किया, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, आई हैव गॉट गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। द गुड न्यूज इज वेल बी लैंडिंग इमीडिएटली, द बैड न्यूज इज वर क्रैश लैंडिंग। यानी इंजन बंद होते ही जहाज ने अपनी ताकत खो दी और अब वो सीधा नीचे गिरना शुरू हो गया। जहाज के अंदर बैठे सारे जानवर डर के मारे कांपने लगे। हर कोई समझ चुका था कि अब शायद बचना मुश्किल है। कुछ जानवर तो अपने आखिरी शब्द तक बोलने लगे। इसी बीच जिराफ ने भी हिम्मत जुटाई और हिप्पो बहन से अपने दिल की बात कह डाली। लेकिन तभी जब सबको लगा कि अब जहाज टकराने ही वाला है, उसी वक्त पेंगुइन कैप्टन ने कमाल का कंट्रोल दिखाया। उसने तेजी से कंट्रोल लीवर खींचा, लैंडिंग गियर नीचे किया और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश शुरू कर दी। जहाज जमीन को छू तो गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो तीर की तरह जमीन पर फिसलता चला गया और फिर सीधे जा पहुंचा एक खतरनाक खाई के किनारे। सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि तभी पेंगुइन टीम ने अपना आखिरी सुरक्षा उपाय एक्टिव कर दिया। 2 विशाल पैराशूट खुल गए और उन्हीं की मदद से जहाज आखिरकार सुरक्षित तरीके से रुक गया। सारे जानवर डर के मारे थर थर कांप रहे थे, सिवाय एक के। हिप्पो बहन अभी अपनी नींद से उठी थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब सारे जानवर जहाज से बाहर निकले तो उन्होंने देखा वो पहुंच चुके थे अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जहाज बहुत बुरी तरह टूट चुका था। अब उन्हें कुछ समय यहीं रुकना पड़ता जब तक पेंगुइन टीम उसे दोबारा उड़ने लायक न बना दे। तभी एक टूरिस्ट गाड़ी शेर के पीछे आकर रुकती है। उसमें बैठे लोग शेर की ताबड़तोड़ फोटो खींचने लगते हैं और फिर बिना रुके अगले स्पॉट की ओर निकल पड़ते हैं। शेर तुरंत उनके पीछे भागता है क्योंकि उसे लगा शायद इंसान उसकी मदद कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसका सामना होने वाला है अपने पुराने दुश्मन से, वही मार्शल आर्ट्स वाली बूढ़ी औरत। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क उठी। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन जब लड़ाई बराबरी पर अटक गई, तभी बूढ़ी औरत ने अपना खतरनाक फाइनल मूव चला दिया और एक बार फिर शेर बुरी तरह हार गया। उसी दौरान पेंगुइन टीम जहाज की मरम्मत शुरू करने वाली थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, उनके पास उंगलियां ही नहीं थीं। अब बिना उंगलियों के टूल्स कैसे चलाए जाएं? इसीलिए बंदर भाइयों ने बाहर से मदद बुलाने का फैसला किया और फिर पेंगुइन बॉस के निर्देशन में सबने मिलकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उधर बाकी जानवर अफ्रीका के मैदानों में घूमते घूमते अपने जैसे और जानवरों के झुंड तक पहुंच गए। उन्हें देखकर सब बेहद खुश हुए और दौड़ते हुए उनसे मिलने चले गए। शेर ने तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए एक खास परफॉर्मेंस भी दी। उसे लगा था कि उसकी स्टाइल और अंदाज से सब प्रभावित हो जाएंगे। स्थानीय शेरों ने उसे दुश्मन समझ लिया। तभी उनका राजा सामने आया, जो उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक एक शेरनी बीच में आ गई। और तभी सामने आया एक चौंकाने वाला सच, ये शेर उन्हीं का खोया हुआ बेटा था। कई साल पहले उसे इंसान पकड़कर ले गए थे। उसे बचाने की कोशिश में शेर राजा को गोली लगी और छोटा शेर एक कंटेनर में बंद होकर समंदर में जा गिरा। वो कंटेनर बहते बहते न्यूयॉर्क पहुंच गया, जहां वो छोटा शेर धीरे धीरे चिड़ियाघर का सुपरस्टार बन गया। सालों बाद अब जाकर ये परिवार फिर से मिल पाया था। तीनों भावुक होकर एक दूसरे से लिपट गए। उधर जेब्रा भी अपनी प्रजाति के पास पहुंचा और बड़ी खुशी से उन्हें अपना खास टैलेंट दिखाने लगा। वो गर्व से पानी छिड़कने वाली अपनी कला दिखा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ये कोई यूनिक टैलेंट नहीं था, ये तो उसकी पूरी प्रजाति की सामान्य क्षमता थी। बस फिर क्या था, उसका पूरा आत्मविश्वास धड़ाम से टूट गया। इसी बीच जिराफ ने अजीब सा सजावटी सामान पहन लिया और खुद को बना लिया घास के मैदान का डॉक्टर। न्यूयॉर्क जू में सीखी अपनी मेडिकल स्किल्स से वो सब जानवरों का इलाज करने लगा। किसी का मोच, किसी की चोट और उसने एक हाथी की गांठ बन चुकी सुंड तक ठीक कर दी। उधर हिप्पो बहन भी अपने झुंड तक पहुंच गई और वहीं एक ताकतवर नर दरियाई घोड़े के साथ उसकी लव स्टोरी शुरू हो गई। दूसरी तरफ शेर राजा अपने बेटे को वापस झुंड के पास लेकर आया।
लेकिन एक नियम था, अगर उसे राजगद्दी का हकदार बनना है तो उसे एक मुकाबला जीतना होगा। उसे अपने लिए एक प्रतिद्वंदी चुनना था। चारों तरफ देखने के बाद उसने कोने में सो रहे एक शेर को चुन लिया। बाकी शेरों ने पत्थर मारकर उसे जगाया और जैसे ही वो उठा, हमारा शेर तुरंत घबरा गया। अगले ही पल सामने वाले ने ऐसा जोरदार वार किया कि वो एक ही झटके में चकरा गया और मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। वो बुरी तरह हार चुका था। नियमों के मुताबिक जो हार जाए वो झुंड में नहीं रह सकता। अपने बेटे को इतने सालों बाद पाने के बाद भी अब फिर उसे खोना पड़ रहा था। लेकिन तभी प्यार ने परंपरा पर जीत हासिल की। शेर राजा ने अपने बेटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर शेर राजा, रानी और उनका बेटा तीनों झुंड छोड़कर एक साथ निकल पड़े। लेकिन इसी बीच अफ्रीका के घास के मैदान पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था और इधर ये दो दरियाई घोड़े अब भी अपनी रोमांटिक दुनिया में खोए हुए थे। अगली सुबह सारे जानवर जब उठे तो उनके होश उड़ गए। झील पूरी तरह सूख चुकी थी और यही झील पूरे इलाके की इकलौती पानी की सप्लाई थी। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो सभी जानवर प्यास से मर सकते थे। बचा हुआ पानी बहुत ही कम था। तभी नए बने शेर राजा ने एक क्रूर फैसला सुनाया, जो ताकतवर होगा वही पानी पिएगा और जो हार जाएगा उसे संरक्षण क्षेत्र के बाहर खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बाहर जाना बहुत खतरनाक था। कोई भी जानवर वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी हमारा शेर अपने दोस्त जेब्रा के साथ ऊपरी धारा की तरफ निकल पड़ा। उनका मकसद था पता लगाना कि आखिर पानी गया कहां। उधर हिप्पो बहन और उसका नया बॉयफ्रेंड जमीन खोदकर एक कुआं निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पानी तो नहीं मिला। हाँ, हीरे और सोना जरूर मिल गया। बस फिर क्या था, लालची लीमर तुरंत आगे आया और सबको बहकाने लगा। उसने कहा, अगर पहाड़ के देवता को एक जानवर की बलि दे दी जाए तो पानी वापस आ जाएगा। और जैसे ही जिराफ को पता चला कि हिप्पो बहन किसी और से प्यार करने लगी है, उसका दिल टूट गया। इसलिए उसने बिना सोचे समझे खुद को बलि देने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हिप्पो बहन से अपने प्यार का इजहार किया। दूसरी तरफ शेर और जेब्रा सूखी नदी के रास्ते ऊपर की ओर बढ़ते गए और आखिरकार उन्हें सच्चाई का पता चल गया। नदी सूखने की वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इंसान थे। उन्होंने नदी के ऊपर एक बड़ा बांध बना दिया था जिसने पूरा पानी रोक रखा था। उसी इलाके में पेंगुइन ने अपनी मरम्मत के लिए कई गाड़ियां चुरा ली थीं, जिसकी वजह से कई इंसान वहीं इकट्ठा हो गए थे और उन सबकी नेता थी वही खतरनाक बूढ़ी औरत। शेर और जेब्रा अभी प्लान ही बना रहे थे कि तभी एक भाला आकर शेर के सिर के बिल्कुल पास से गुजर गया। दोनों समझ गए इंसानों ने उन्हें देख लिया है। अब जान बचाना मुश्किल था। दोनों पूरी ताकत से भागे, लेकिन भागते भागते शेर एक जाल में फंस गया। जेब्रा मजबूरी में अकेला वापस भागा ताकि मदद ला सके। उधर जानवर एक ज्वालामुखी के पास अजीब सी खुशी मना रहे थे और जिराफ सच में खुद को बलि देने वाला था। वो धीरे धीरे लावे की ओर बढ़ रहा था। तभी हिप्पो बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ी, लेकिन जल्दबाजी में मामला और बिगड़ गया। अच्छी बात यह रही कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उसने सही वक्त पर जिराफ को पकड़ लिया। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए जिराफ ने आखिरकार पूरी हिम्मत जुटाकर हिप्पो बहन से एक बार फिर अपने दिल की बात कह दी। और बस यहीं से शुरू हुई एक बेहद अजीब लेकिन प्यारी क्रॉस स्पीशीज लव स्टोरी। इसी दौरान जेब्रा वहां पहुंचा और सबको बताया कि शेर मुसीबत में फंस चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पेंगुइन का जहाज। पेंगुइन तुरंत ओवरटाइम मोड में चले गए और टूटे हुए जहाज को तेजी से ठीक करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शेर की हालत बहुत खराब थी। बूढ़ी औरत और उसके लोग अब तो बारबेक्यू की तैयारी तक कर चुके थे। यानी अब शेर की जान सच में खतरे में थी। उसी समय पुराना शेर राजा अपने बेटे को बचाने पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे बाप बेटा दोनों पीछे धकेले जाने लगे। तभी हमारे शेर के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने वही डांस शुरू कर दिया जो वो न्यूयॉर्क जू में करता था। और कमाल यह हुआ कि वहां मौजूद ज्यादातर टूरिस्ट न्यूयॉर्क से ही थे। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे, ये तो न्यूयॉर्क जू वाला शेर है। बस फिर क्या था, शेर का डांस इतना मजेदार निकला कि लोग खुद भी उसके साथ झूमने लगे। कुछ ही पलों में पूरा माहौल जश्न में बदल गया। लेकिन वो बूढ़ी औरत अब भी बदला लेना चाहती थी। वो जैसे ही शेर पर हमला करने वाली थी, तभी आसमान से पेंगुइन एंट्री मारते हैं। वो एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए ऊपर से नीचे उतरते हैं। फिर बंदरों की पूरी टीम मानव सीढ़ी बनाती है और उसी की मदद से शेर और उसके पिता को ऊपर खींच लिया जाता है। दोनों आखिरकार सुरक्षित बच निकलते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मौका देखकर बांध भी तोड़ दिया। जैसे ही बांध टूटा, रुका हुआ पानी तेजी से बह निकला। सूखी धरती पर फिर से हरियाली लौटने लगी और पूरा इलाका धीरे धीरे जी उठने लगा। इस घटना के बाद जानवरों ने फिर से शेर और उसके पिता को सम्मान देना शुरू कर दिया और जो राजदंड ताकत और अधिकार का प्रतीक था, वो फिर से पुराने शेर राजा के हाथों में लौट आया। अब वो एक बार फिर इस पूरे घास के मैदान पर राज करने वाला था। उधर पेंगुइन टीम ने आखिरकार जहाज पूरी तरह ठीक कर लिया। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ उड़ान भरने का नहीं, बल्कि एक नई रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। और जाते जाते वो अपने साथ सोना और हीरे भी ले गए, जबकि बाकी जानवर अफ्रीका के उस खूबसूरत मैदान में अपनों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ।